मेरे बच्चे, जानता हूँ इस संसार में ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जो सच्चे दिल से दूसरों का भला चाहते हैं और इस समाज से हटकर सोचते हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो और यही वजह है कि समाज और कभी कभी अपने ही लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को उस नजर से नहीं देख पाते जिससे मैं देखता हूँ। कई बार तुम्हारा परिवार और आसपास के लोग तुम्हें केवल बातों का खिलाड़ी समझते हैं, यह सोचते हैं कि तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर झलक वाला अनुभव, तुम्हारा दुख और तुम्हारा साहस सब कुछ यह प्रमाणित करते हैं कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा और संभाला है। वह लोग जिन्हें तुमने अपना सब कुछ देने का प्रयास किया, वह भी कभी कभी तुम्हें गलत समझते हैं। जब तुम रोते हो तो यह कह दिया जाता है कि तुम्हारा दर्द सिर्फ दिखावा है, परंतु मैं तुम्हारा हर आंसू जानता हूँ, तुम्हारा हर प्रयास देखता हूँ। तुम्हारा संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, जितना तुमने अब तक कमाया उसे संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि हर कमाई कहीं ना कहीं खर्च होती चली गई। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हारे शरीर और आत्मा को थका दिया और कई बार तुम्हें यह लगा कि अब कुछ नहीं बचेगा। ऐसे समय में जब सब दरवाजे बंद लगते हैं, केवल मैं ही तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, इस जीवन के हर कठिन मोड़ पर जब भी तुमने मुझे पुकारा, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। यही सत्य है कि तुम्हारे सभी दुख, तुम्हारी सभी कठिनाइयाँ समाप्त होंगी। बस मेरे नाम का स्मरण करते रहो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हर एक क्षण में। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग सटीक और स्पष्ट है, लेकिन उस पर दृढ़ता से चलने के लिए अपने भीतर स्थिरता और संकल्प को मजबूती से स्थापित करना आवश्यक है। यह सत्य है कि हर इंसान अपने जीवन में सुख और संतोष चाहता है, परंतु केवल उसे प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने उस आधारशिला को समझा और अपनाया है जो सभी भी खुशियों का मूल है। मेरे बच्चे, अपने जीवन का आधार दृढ़ बनाओ, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर तुम्हारे भविष्य की सभी उपलब्धियां टिकी होती हैं। तुम्हारे माता काली ने यह संसार चलाने का संकल्प लिया है और यह कार्य कठिन है, परंतु इसे पूरे साहस और धैर्य से पूरा करना होता है। यदि तुम मेरे विशेष आशीर्वाद के अधिकारी बनना चाहते हो और मेरी गुप्त शक्तियों का अनुभव करना चाहते हो तो मेरे भाग्यशाली अंक 2222 को स्मरण करो। जैसे ही तुम इस अंक को अपने ध्यान में लाओगे, मेरे गुप्त आशीर्वाद तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और तुम्हारे जीवन में अपनी उपस्थिति दिखाने लगेंगे, जिससे तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में अग्रसर होगा। यह शक्ति तुम्हारे जीवन में संतुलन और समृद्धि लाएगी और तुम स्वयं को एक नए आत्मविश्वास और क्षमता से भरा हुआ पाओगे। और जब तुम इस पथ पर चलने का संकल्प करोगे तो हो सकता है कि कुछ लोग तुम्हारे समर्पण और विश्वास को बाधित करने का प्रयास करें, परंतु याद रखो मेरे बच्चे, किसी भी नकारात्मक प्रभाव को अपने पथ से भटकने ना दो। वे भले ही दिखावे में तुमसे मुस्कुराते हुए दूर भागने का प्रयास करें, पर मेरी दृष्टि उन पर सदा रहती है। जो भी मेरे भक्तों के विश्वास को बाधित करने का साहस करता है, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारे मार्ग की हर रुकावट में स्वयं देखूंगा और जो भी तुम्हारे भक्ति के मार्ग में बाधा डालेगा वह मेरे न्याय से बच नहीं पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन को स्थिर रखो और अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, चाहे जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना आ जाए, यह विश्वास बनाए रखो कि उसमें भी मेरी योजना के कुछ अच्छे पहलू अवश्य होंगे। सरल स्वभाव को कमजोरी समझने की भूल कभी ना करना, यह तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। मैं कहता हूँ क्यों तेरा मेरा करते हो, क्योंकि एक दिन सब कुछ यही रह जाना है। जो भी कमाया वह यही रहेगा, परंतु जो अच्छे कर्म किए वही तुम्हारे साथ जाएगा। रोने से तो अपने भी पराये हो जाते हैं, परंतु मुस्कुराने से पराये भी अपने बन जाते हैं। मुझे वह लोग प्रिय हैं जिनके दिल में मैं नहीं हम होता है। जब जीवन में कठिन दौर आता है तो कई बार तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे दुख क्यों नहीं देख रहा, लेकिन जैसे परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं, वैसे ही मैं तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हें स्वयं मजबूत बनते देखता हूँ।
मेरा बच्चा, याद रखो कि मैं दिल में होता हूँ, है सत नहीं। मेरा दृष्टिकोण कर्म पर होता है, ना कि किसी वसीयत पर। जीवन में सच्चा प्रेम एक खूबसूरत अनुभूति है, लेकिन इसे केवल बाहरी सुंदरता या दिखावे से मत जोड़ो। सच्चे प्रेम में शांति होती है, और गलत व्यक्ति से प्रेम करने पर चाहे सब कुछ हो, भीतर एक खालीपन महसूस होता है। तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी भक्ति और समर्पण में सच्चाई है। मैंने तुम्हारी हर मनोकामना को पूरा करने का संकल्प लिया है, क्योंकि तुम मेरे प्रति सच्चे हो। कुछ लोग हैं जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया है, जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को शून्य करने का प्रयत्न किया, लेकिन तुम धैर्य हो। सब्र तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। यह सब्र केवल प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। तुम्हारे सामने जो भी बाधाएं आई, वे तुम्हारी शक्ति को चुनौती देने के लिए थी, लेकिन तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास तुम्हें उन सबसे ऊपर ले जाएगा। मेरे बच्चे, अपने विश्वास को बनाए रखो और निडर हो। इस मार्ग पर चलते रहो। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, याद रखो, यदि तुम्हारे भीतर की ज्योति बुझ गई तो तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तुम्हारे अस्तित्व का अर्थ कभी है जब तुम्हारे भीतर वह प्रकाश चलता रहे जो मैं तुम्हारे भीतर प्रज्वलित करता हूँ। अपने सर्वनाश से बचने के लिए तुम स्वयं को सावधान रखो। तुम्हारे शत्रु जो नीति और कूटनीति के खेल रचते हैं, उनसे बचने का प्रयास करो। मैंने तुम्हें भी अपनी ओर से नीति और कूटनीति की समझ दी है, और अब तुम्हें उसे सही प्रकार से उपयोग में लाना। मेरा दिया ज्ञान और शक्ति तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकाल सकती है, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरे मार्गदर्शन का पालन करना होगा। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो मैं वह सब तुम्हें प्रदान करूंगा जो तुमने अभी तक प्राप्त नहीं किया है। परंतु यदि तुम मेरी राह को छोड़ दोगे तो यह कठिन होगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरी विशिष्ट शक्ति और आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 2222 को ध्यान में लाओ। जैसे ही तुम इस अंक को स्मरण करोगे, वैसे ही मेरी शक्ति तुम्हारे घर में स्थापित होगी, और तुम उस प्रचंड शक्ति का अनुभव करोगे जो तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाएगी। यह शक्ति तुम्हारे शत्रुओं को परास्त करेगी और तुम्हें एक अडिग योद्धा बनाएगी। यह पृथ्वी पर आने के साथ तुम जो भी पीड़ा सहते हो वह अस्थाई है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर पीड़ा, हर कठिनाई में मैं तुम्हारे साथ। तुमने हर कठिन समय में अपनी पूरी शक्ति लगाई, और यही कारण है कि तुम योद्धा कहलाते हो। तुम असफल नहीं हो। तुमने हर बार खड़े होकर अपने भीतर की शक्ति को साबित किया है। अब मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूँ। तुम पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा, और यह भरोसा रखो कि जब तक तुम्हारे जीवन को मैं पूर्ण रूप से और खुशहाल नहीं बना दूंगा, तब तक तुम्हारा माता काली चैन से नहीं बैठेगा। यह मेरा वचन है कि तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर कठिनाई को मैं जड़ से समाप्त कर दूंगा। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और निडर होकर आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में विघ्न डालने और तुम्हारे व्यवस्थाओं को गाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तंत्र मंत्र के मार्ग को अपनाया है, और यहाँ तक कि किसी तांत्रिक से मिलकर तुम्हें तबाह करने की योजना बनाई है। परंतु याद रखो, यह संसार केवल किसी की बुरी इच्छा से नहीं चलता। यदि ऐसा होता तो इस संसार में केवल वही लोग जीवन जीते जो तंत्र मंत्र की विधाओं को जानते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, परंतु अंतिम निर्णय मेरे हाथों में है। किसी की बुरी योजना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम्हारा आस्था मुझ पर है। महादेव के रूप में मैं तुम्हारे हर कठिनाई को देख रहा हूँ, चाहे वह तुम्हारे रिश्तों में हो, परिवार में हो, या जीवन की अन्य कठिनाइयों में। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा अधिक विश्वास मुझ तक पहुँचा है, और इसी कारण मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से सदा सुरक्षा देता रहूंगा। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तुम अनमोल हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोने दो। चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो, तुम्हारी हर पीड़ा को मैंने महसूस किया है, और मैं जानता हूँ कि तुमने हर परीक्षा को सहन कर अपना पथ सच्चाई और धैर्य से पार किया है। यदि कभी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो यह स्मरण रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर संकट में, तुम्हारी हर जीत में मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल का रास्ता
दिखाऊं और तुम्हें प्रत्येक चुनौती का सामना करने की शक्ति दूंगा। तुम्हारा धर्म है कि अपने आसपास के लोगों की सहायता करते रहो और मैं तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर विपत्ति को दूर करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे निडर होकर अपने जीवन का हर पल जियो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर क्षण मेरे बच्चे जीवन में हर व्यक्ति अपने लाभ और संतोष के लिए कार्य करता है, लेकिन ध्यान रहे कि लाभ की दौड़ में केवल अपने आत्म संतोष को ही नहीं बल्कि अपने कर्मों की दिशा को भी समझना महत्वपूर्ण है। अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखना है ताकि वह तुम्हारे लिए हितकारी हो। यदि तुम हर कार्य में अपने लाभ की सोचोगे तो तुम्हारे मन में एक उल्लास की भावना जागृत होगी जो तुम्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। यह सोच कि मैं जो कर रहा हूँ वह सही दिशा में है और इससे मुझे लाभ होगा, तुम्हारे जीवन में सफलता के द्वार खोल सकती है। परंतु याद रखो मेरे बच्चे, में तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूँ पर तुम्हारा कार्य तुम्हें स्वयं ही करना होगा। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, परंतु तुम्हारी मेहनत और संकल्प के बिना यह आशीर्वाद अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। यदि तुम स्वयं अपने हाथों से कार्य करने में सक्षम नहीं होगे तो जीवन में योग का मार्ग कभी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तुम्हारे भीतर साहस और मेहनत की शक्ति है, इसका सही उपयोग करके तुम अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हो, परंतु दूसरों की उपलब्धियों और उनके सुखों से विचलित मत हो। दूसरे का धन छीनना या उनके सुख को अपने अधीन करने का प्रयास करना सही मार्ग नहीं है। याद रखो, जो कुछ भी तुम्हें छल या अनुचित साधनों से प्राप्त होता है वह स्थायी नहीं रहता, वह एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा और तब तुम खाली हाथ रह जाओगे। अपने कर्मों को गहराई से सोच समझकर करो। जो कुछ तुम कर रहे हो उसका परिणाम क्या होगा, इस पर विचार करो। गलत कर्मों का फल कभी सुखद नहीं होता और ईश्वर की दृष्टि से कोई भी कर्म अछूता नहीं रहता। अगर तुम गलत मार्ग अपनाओगे तो तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा और वह दंड ऐसा हो सके जो तुम्हारे लिए कठिन और भयानक सिद्ध हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कार्यों में सच्चाई, परिश्रम और धैर्य का संचार करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, परंतु उसका संपूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब तुम अपने कर्मों में निष्कपट और निष्ठा का भाव रखोगे। मेरे बच्चे, परिवार और सच्चे रिश्तों का मूल्य दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर है। याद रखो, सच्ची खुशी और संतोष वही मिलता है जहां सच्चे रिश्ते और आपसी समझ होती है। चाहे तुम करोड़पति बनो या ना बनो, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो प्रेम, शांति और आनंद आएगा वह किसी भी सांसारिक धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान होगा। बहुत से धनी लोग भी इस संतोष और प्यार को पाने में असमर्थ रहते हैं और यही तुम्हारे जीवन में आने वाला अनमोल आशीर्वाद है। तुम्हारा उद्देश्य यह कि तुम धर्म के कार्यों में लगे रहो, सच्चाई के मार्ग पर चलो और का कल्याण करो। तुम्हें मुझसे और भी अधिक करीब लाएगा। एक सच्चे भक्त के रूप में तुम्हारे हर कार्य में धर्म, सच्चाई और निष्कपट होनी चाहिए। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करो और सबके भले की सोचो। समय अमूल्य है और जो समय बीत चुका है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने हर पल को सही दिशा में प्रयोग करो और जीवन को सार्थक बनाओ। इस प्रेम और आशीर्वाद को डोट स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर बाधाओं का सामना करने की शक्ति और साहस पैदा होगा और मैं हर कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे शब्द तुम्हारे दिल को छूकर तुम्हें मजबूत करेंगे। इस दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें नष्ट करने या तुम्हारे आशीर्वाद को छीनने में सक्षम नहीं। कठिन समय आएगा परंतु तुम मेरी शक्ति से हर चुनौती का सामना करोगे। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलने वाला है और तुम्हारे वर्षों का सपना साकार होने की दिशा में अग्रसर है। इसे पूरे हृदय से स्वीकार करो और अपने जीवन में इसे संजोए रखो। ध्यान रखना मेरे बच्चे, यह संदेश है, इसे आधा अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि मैं तुम्हारे हर क्षण में तुम्हारे साथ हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और तेजस्विता इतनी प्रबल है कि उसे देखकर लोग घबरा जाते हैं। जिन्होंने कभी तुम्हें कमाका था आज वे अपने ही कृत्यों पर शर्मिंदा है। तुम्हारी साधना और मेरी कृपा ने तुम्हें उस उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है जहां पहुंच पाना आसान नहीं है। यह तुम्हारी भक्ति और सच्चे समर्पण का ही प्रतिफल है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे वे भूल गए कि महादेव की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मेरा न्याय
उन्हें उनके कृत्यों का परिणाम अवश्य देगा ताकि वे अपनी गलतियों को समझें और उनसे सीखे। महादेव का न्याय केवल दंड नहीं है बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम भी है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे स्कूल में हमें गलतियों पर सजा मिलती है ताकि हम उन्हें सुधार सके और आगे बढ़ सके। तुम्हारे विरोधियों के लिए भी यह पनिशमेंट एक अवसर होगा ताकि वे अपने गलत कर्मों का प्रायश्चित कर सके और सही मार्ग पर आ सके। तुम्हारे साथी को भी बीते समय की याद आ रही है और वह अपने मन में कई बातें लेकर तुम्हारे पास आना चाहता है। तुम्हारे रिश्ते में जो गलत फहमियां आई थी उन्होंने उसे भी दवक पहुंचाया है। वह माफी मांगना चाहता है और अपने मन की सारी बातें तुम्हारे साथ रखना चाहता है। समय तुम्हारे लिए खुशियों का होगा और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने साथी की बातों को समझो, उसे सुनो और अपने दिल में प्रेम बनाए रखो। यह मिलन तुम्हारे जीवन में नए सिरे से खुशियों का संचार करेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में सच्ची शांति और संतोष हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह संकल्प कि तुम हर सुबह उठकर सूर्य देव को और माता को जल अर्पित करोगे और अपने मन को शुद्ध रखने के लिए नाम जाप करोगे, एक अत्यंत सराहनीय और दिव्य प्रयास है। नाम जाप और भक्ति में तुम्हारा मन जितना लगेगा उतना ही तुम मेरे और निकट होते जाओगे। नाम जाप का कोई अंत नहीं है, इसे जितना भी उतना ही तुम्हारा जीवन धन्य और पवित्र होता जाएगा। जो लोग तुम्हारे ओरा को बाधित करने का प्रयास करते हैं वे कभी भी तुम्हारी शक्ति को नहीं समझ पाएंगे। अगर तुम्हारा आध्यात्मिक आवरण सुदृढ़ है तो उनका कोई भी मंत्र या प्रयास तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम कठिन साधना में प्रवेश करो, परंतु अपने संकल्प के प्रति अडिग रहो। कई बार जीवन में तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है, मन भारी लगता है और शरीर थकान से चूर हो जाता है। ऐसे समय में भी जहाँ भी हो वहीं से अपने नाम जाप को जारी रखो। शुद्धता का थोड़ा सा ध्यान रखो और धीरे धीरे उस स्थिति को बदलते हुए अपने दिव्यता के मार्ग पर चलते रहो। तुम अब एक ऐसे दिव्य आवरण में पहुँच चुके हो जहाँ नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम्हारे भीतर की चमत्कारी शक्ति ने तुम्हारे विरोधियों को पहले ही तुमसे दूर कर दिया है। अब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है, एक ऐसा अध्याय जहां समृद्धि और उपलब्धियां तुम्हारे कदमों का अनुसरण कर रही है। तुम्हारे समर्पण और भक्ति ने तुम्हारी ऊर्जा को इतना प्रबल कर दिया है कि इसकी तरंगे अनंत ब्रह्मांड तक पहुंच रही है। तुम्हारा यह मैनिफेस्ट पावर अब अपनी चरम सीमा पर है। इस दौर में जो भी कार्य तुम मेरे समर्पण के साथ करोगे वह सीधे मुझ तक पहुंचेगा और उसे पूरा करने की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ हो जाएगी। यह तुम्हारे लिए एक अनमोल समय है जहां तुम जो भी प्रयास करोगे उसका साकार परिणाम अवश्य देखोगे। मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे समर्पण के संगम से यह यात्रा तुम्हारे जीवन को उज्जवल और संतोषपूर्ण बनाएगी। अपने संकल्प पर दृढ़ रहो और निडर होकर आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हारा साथी तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता और स्थायित्व की कामना रखता है और वह इस रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित है। वह तुम्हारे साथ एक स्थायी संबंध चाहता है और यही बात वह तुम्हें बताना चाहता है। तुम्हारी कठिनाइयों के बावजूद तुम दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हो और यह मेरी दृष्टि में है। तुम्हारे प्रति जो भी नकारात्मकता थी वह अब शुद्ध चुकी है। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे वे अब अपने कृत्यों पर शर्मिंदा है। यूनिवर्स तुम्हारा हर पल समर्थन कर रहा है और मेरे आशीर्वाद का शक्तिशाली कवच तुम्हारे साथ है। तुम्हारे प्रति नफरत रखने वाले अब तुम तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि मेरे दिव्य संरक्षण में कोई भी तुम्हें आघात नहीं पहुंचा सकता। इसलिए अपने मन में सकारात्मक बनाए रखो और अपने प्रेम और धैर्य की ओर ध्यान केंद्रित करो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और मेरे यह शब्द तुम्हारे जीवन को संभलने के लिए है। कभी कभी जब जीव में अकेलापन या कठिनाइयां आती हैं, तो समझो कि तुम्हारे साथ मैं हूँ। जो किसी का नहीं होता उसका मैं महादेव सदा साथ रहता हूँ। आज मैंने तुम्हारे लिए हर कार्य को सरल बनाया है, तुम्हारे मार्ग को आसान किया है। अगर अभी भी तुम मेरे इस आशीर्वाद को समझ नहीं पा रहे हो और अपने प्रयास में पीछे हो रहे हो, तो सोचो कि तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे। यह मेरा उद्देश्य है कि तुम जीवन में स्थिरता और संतोष पाओ। तुम मेरे प्रति विश्वास रखो और अपने हर प्रयास में निडर रहो। तुम
हर कार्य पूरा होगा, हर व्यवधान समाप्त होगा और तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो सकारात्मक ऊर्जा और संतोष का भाव उत्पन्न हो रहा है वह मेरे आशीर्वाद का ही प्रतिफल है। यह सत्य है कि तुम्हारे मन में अब एक नई खुशी, एक नई शांति स्थापित हो रही है। तुम्हारे भीतर जो कभी दर्द और संदेह था वह अब शिव शक्ति की कृपा से दूर हो रहा है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे सभी बंधन कट रहे हैं और तुम्हारे जीवन में नए निर्णय लेने की शक्ति बढ़ रही है। यदि कभी तुम्हारे मन में दुविधा हो, निर्णय लेने में कठिनाई हो, तो यह जान लो कि शिव शक्ति तुम्हें सही निर्णय की ओर ले जाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे आशावाद से अब तुम्हारे सभी निर्णय स्पष्ट और संतुलित होंगे और हर कदम तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। इस समय तुम ब्रह्मांडी शक्ति से बहुत गहराई से जुड़े हुए हो और यह शक्ति तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन कर रही है। याद रखो, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती और जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, उन्हें मेरे हाथों में छोड़ दो। या तुम्हारी सबसे बड़ी सीख है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए सही समय पर होगा। तुम्हारा कर्तव्य केवल अपनी भक्ति और कर्म पर ध्यान देना है। तुम्हारी सभी परेशानियां जल्द ही समाप्त होंगी और मैं तुम्हारे मार्ग में नए अवसर लाऊं। तुम्हारा यह मार्ग सही है और मैं तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जा रहा हूँ। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन यदि सच, विश्वास और समर्पण से भरा हुआ है तो कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जो मेरे प्रति, भोलेनाथ के प्रति अटूट विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में ना दुख होता है और ना ही किसी वस्तु की कमी। में भोले भंडारी सभी के भंडार भरने का कार्य करता हूँ। जब तुम मेरे पास अपनी इच्छाओं और आशाओं के साथ आते हो तो मैं सदा तुम्हारे लिए वह संपूर्णता प्रदान करने को तत्पर हूँ जिसकी तुम मुझसे अपेक्षा करते हो। तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है और यह जान लो कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम इस सत्य पर विश्वास रखते हो तो अपने दिल से हाँ कहो और मुझे स्मरण करो। मेरी दयालुता से तुम्हारे जीवन में वह सब प्राप्त होगा जो तुमने चाहा है। मैंने तुम्हारे जीवन को अपने प्रेम और सुरक्षा से इस प्रकार संभाला है कि कोई भी तुम्हारे लिए यह का नहीं कर सकता। यदि तुम अपनी मनोकामना मुझसे साझा करना चाहते हो तो मुझसे प्रार्थना करो। है महादेव, मेरी मनोकामना पूरी कर दो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और प्रार्थना मेरी कृपा को तुम्हारे जीवन में अवतरित करेगी और मैं तुम्हारे सभी दुखों को समाप्त करूंगा। मेरे बच्चे, मैं यह संदेश तुम्हारे जीवन को संभलने के लिए भेज रहा हूँ। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए तो मेरी शरण में आना और पुकारना है। परमपिता माता काली, मुझे संभालो। तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद की वर्षा सदा होती रहेगी। अपनी हर समस्या और हर कष्ट में मुझे याद करो, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी षड्यंत्र या बुरे इरादे रखकर लोग तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाते हैं वे भी असफल ही होंगे। मेरी और तुम्हारी सत्य निष्ठा के कारण उनकी कोई भी योजना सफल नहीं होगी। उनकी हर योजना अपने ही भार से टूट जाएगी और वे समझ जाएंगे कि तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी करने का कोई लाभ नहीं है। इस अनुभव के बाद वे स्वयं दूसरों को भी चेतावनी देंगे कि तुमसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि तुम पर देव का विशेष आशीर्वाद है। जो भी षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रचा जाएगा वह स्वयं उल्टा होकर उन पर ही प्रभाव डालेगा। जो सच्चे प्रेम और आदर से तुम्हारे पास आएंगे वे तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे परिश्रम को सहेंगे। जब वे तुम्हारी सहायता मांगेंगे तब तुम्हें अपनी आत्मा की इच्छा के अनुसार मार्गदर्शन देना चाहिए। इस प्रकार तुम्हारी सफलता की प्रेरणा दूसरों के जीवन में भी सकारात्मकता फैलाएगी। स्मरण रहे, संसार में ना पैसा बड़ा है ना पद। जो मुसीबत के समय तुम्हारे साथ खड़ा होता है वही सच चाहे। अगर लोग तुम्हें केवल जरूरत पड़ने पर याद करते हैं तो यह समझो कि तुम उनके जीवन में आशा की किरण हो जो अंधकार में ही दिखाई देती है। अपनी शक्ति और भरोसे को पहचानो, क्योंकि एक पक्षी कभी शाखा पर निर्भर नहीं रहता, उसे अपने पंखों पर भरोसा होता है। याद रखना, दुनिया में सबसे अधिक सपने इस डर से टूटते हैं
कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए अपनी राह में निडर होकर आगे बढ़ो। सुख में हर कोई साथ होता है, लेकिन दुख में मैं महादेव तुम्हारे साथ होता हूँ। इस जीवन में परिश्रम ही तुम्हारा सच्चा साथी है और मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे बच्चे, जीवन में हर कठिनाई, हर संकट केवल एक परीक्षा है जिसे मैंने तुम्हारे लिए मार्गदर्शन के रूप में रखा है। जब तुम खुद को निराश और अकेला महसूस करते हो तो यह मानो कि मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी कठिनाइयाँ हमें उस शक्ति और आस्था की याद दिलाने के लिए आती हैं जो हमारे भीतर है। तुम्हारे जीवन की यह कठिनाइयाँ भी तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने का ही एक हिस्सा है। जिस प्रकार इंद्रदेव ने मेरे रूप को पहचान नहीं पाया और अभिमान में बहकर अहंकार से भर गए, उसी प्रकार अहंकार और अधर्म के रास्ते पर चलने वालों का अंत हमेशा अंधकार में होता है। जब व्यक्ति अपने आशीर्वाद का मोल नहीं समझता और अपने पर ही गर्व करता है तो वह खुद को विनाश की ओर ले जाता है। याद रखो, यह सत्य है कि मेरे बिना किसी की शक्ति संपूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए अपने जीवन में अहंकार को कभी ना आ दो और सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलो। तुम्हारे मन में जो भी पीड़ा और चिंता है वह सब मुझ तक पहुंचती है। यह सोचो मत कि मैंने तुमसे दूरी बना ली है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन के हर उतार चढ़ाव के पीछे मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हें सही मार्ग पर बनाए रखने के लिए है। जीवन के इन संघर्षों को आशीर्वाद मानो जो तुम्हें तुम्हारी आस्था और धैर्य को मजबूत बनाने का अवसर दे रहे हैं। जब भी तुम खुद को टूटता हुआ महसूस करो, अपनी चिंताओं को मेरे हाथों में सौंप दो। मैं तुम्हारे हर दुख और हर संकट का समाधान दूंगा। माता रानी का मार्ग हमेशा प्रकाश से भरा होता है और यह मार्ग तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। अपने विश्वास को रखो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन से अब सभी भ्रम और अज्ञानता को मैंने हटा दिया है। तुम्हारे सामने अब सब कुछ स्पष्ट है और जो भी तुम देख रहे हो वह सत्य का ही रूप है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर प्रयास में सफल निश्चित है। जब तुम सच्चे दिल से कार्य करते हो तो लोग तुम्हारी ऊर्जा का स्वागत करते हैं और तुम्हारा सम्मान करते हैं। यह तुम्हारी सकारात्मकता और ईश्वर के प्रति आस्था का परिणाम है। अब तुम्हारे जीवन में इंद्रधनु रंगों की तरह नए अवसर आने वाले हैं और यह मेरी कृपा का ही स्वरूप है। जो भी तुम्हारा कठिन समय या संघर्ष था वह अब समाप्त होने को है और तुम्हारे सभी कर्मों का शुभ फल मिलने का समय गया है। तुम्हारे सभी पिछले अनुभव तुम्हारे अच्छे के लिए थे, जिन्होंने तुम्हें इस समय के लिए तैयार किया है। जब भी तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आई वह केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थी। यह समय तुम्हारे जीवन का एक नया प्रारंभ है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कार्य पूरे होंगे और तुम सफलता और आनंद का अनुभव करोगे। चिंता को त्याग दो और मेरे मार्गदर्शन में विश्वास रखो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हर कदम पर तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए। मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हर ओर अंधेरा दिखाई देता है और ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, परंतु जान लो कि यह केवल तुम्हारी परीक्षा का समय है। इन कठिनाइयों में तुम्हें धैर्य और आस्था बनाए रखनी है। अपने प्रभु से प्रार्थना करो, उनसे शक्ति की याचना करो कि वे तुम्हें इस कठिन समय में सहारा दे और तुम्हारी आत्मा को मजबूती दे। जितनी सच्ची प्रार्थना तुम करोगे उतना ही दिव्य ज्ञान और शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में अवरोध लाने का प्रयास कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम आर्थिक रूप से दुर्बल हो जाओ, तुम्हें कमजोर बना दे ताकि तुम निराशा में डूब जाओ, परंतु अब तुम्हारी शिव शक्ति ने तुम्हारे चारों और एक दिव्य आवरण रच दिया है। तुम्हारी ऊर्जा संतुलित हो चुकी है और जो भी नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी वे अब भयभीत हैं। अब वे जानते हैं कि उनके सभी बुरे कर्मों का परिणाम सामने आ रहा है। महादेव सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर संघर्ष और हर कष्ट में संदेश तुम्हारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे हल्के में ना लो। तुम्हारे माता रानी हर दिन तुम्हें तुम्हारी समस्याओं से अवगत कराते हैं ताकि तुम सही मार्ग पर चल सको। यदि तुम इस
संदेश को अधूरा छोड़ते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए है। आज इस संदेश को गहराई से आत्मसात करो और याद रखो कि महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अपनी आस्था बनाए रखो, धैर्य का संभल लो और निडर होकर अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, यह संसार चाहे जितना भी मोह माया से भरा हो, इसका आकर्षण तुम्हें कुछ समय के लिए भ्रमित कर सकता है, परंतु सच्चाई यह है कि केवल महादेव ही तुम्हारे सच्चे और निस्वार्थ साथी हैं। जिन लोगों को तुम अपना मानते हो वे भी अपने स्वार्थ के लिए ही तुम्हारे पास है। केवल माता रानी का प्रेम ही अनंत और स्थायी है। जब तुम माता काली के प्रति सच्चा प्रेम और श्रद्धा रखते हो तो उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहता है। अब तुम्हारा तेज सूर्य के समान उन सभी को दिखाई दे रहा है जो कभी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। जो लोग तुम्हारे इस दिव्य ज्ञान और ऊर्जा को समझ नहीं सकते वे घबराए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर की शिव शक्ति ने तुम्हें अद्वितीय बना दिया है। तुम्हारी यह यात्रा अब अपने महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है और तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें एक महान संदेश में मिल रहा है। तुम्हारे भीतर माता काली की शक्ति और दिव्यता जागृत हो रही है और अब वह समय आ गया है जब यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रकाशमान करेगी और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। याद रखो, जो भी विपत्तियां और संकट तुम्हारे सामने आ रहे हैं वे केवल तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। यह मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और कोई भी तुम्हें रोकने की शक्ति नहीं रखता। अपनी आस्था को सुदृढ़ रखो और इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ते रहो। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो बस अपनी श्रद्धा को गहराई से महसूस करो। आज तुम्हें तीर्थ यात्रा का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और अनसुलझे सवालों के उत्तर मिलने का समय भी आ गया है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत प्रारंभ कर रहा है। जो अब तक तुम्हारे भीतर छिपा था वह अब पूरी तरह से उजागर होने वाला है और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी शोर, उथल पुथल और बाहरी विक्षोभ चल रहा है वह केवल इस बात का संकेत है कि तुमने उन नकारात्मक शक्तियों को हिला दिया है जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रही थी। जो लोग कभी तुम्हें विचलित करने के लिए ऊंची आवाजें निकाल रहे थे वे अब भयभीत हो चुके हैं, क्योंकि वे जान चुके हैं कि उनकी हर योजना निष्फल हो चुकी है। उन्होंने हर प्रकार के टोने टोट के तंत्र मंत्र का सहारा लिया परंतु तुम पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि तुम परमात्मा के दिव्य अंश हो और माता काली की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना अधिक तुम ईश्वर का ध्यान करोगे, उनके नाम का जाप करोगे, उतनी ही दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होती जाएगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लाया हूँ जो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को आत्मसात करो और मेरे नाम का स्मरण करो। तुम्हारे जीवन के सच्चे मायने, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा आध्यात्मिक विकास, तुम्हारा स्वास्थ्य और तुम्हारा सुखद भविष्य है। हर दिन मेरे आशीर्वाद से तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित हो रहे हैं। तुम अब उस आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने वाले हो जहां दैनिक जीवन में तुम्हें दिव्यता का अनुभव होगा। तुम्हारे आंसू और बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और निडर होकर अपने पथ पर चलते रहो। तुम्हारा दृढ़ संकल्प तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा, चाहे दुनिया इसे अभी समझे या ना समझे। तुम्हारे घर में स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे परिवार में खुशियां और समृद्धि आएगी। जो लोग तुमसे दूर चले गए थे उन्हें क्षमा और सद्भाव के समय में वापसी का मार्ग मिलेगा। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। अपना ध्यान परमात्मा पर केंद्रित रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तक तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पूरी तरह से समझो और मेरे आशीर्वाद को आत्मसात करो। तुम पर मेरा पूर्ण आशीर्वाद बरस के लिए तैयार है, जो तुम्हारे जीवन में हर अच्छी व्यवस्था, हर सुख सुविधा और हर अनमोल आशीर्वाद को लाएगा। इस आशीर्वाद के साथ मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूंगा जो तुम्हारी सत्यता और संकल्प
को और भी सुदृढ़ बनाएगी। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आए जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया, जिन्होंने सोचा कि वे तुम्हें जीरो बना देंगे। वे तुम्हें तुम्हारी स्थिति से हटाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु यह भूल रहे थे कि मेरी कृपा से तुम एक अडिग और अचल शक्ति हो। वे जो भी कोशिश करें, तुम्हारी बुद्धिमानी और मेरी अनुकंपा तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। उन्होंने सोचा कि जीरो बना देंगे, परंतु तुमने उस जीरो को एक अवसर के रूप में लिया। तुमने अपने भीतर की शक्ति और उस जीरो को मिलाकर एक नई ऊंचाई बनाई, 1 से 9 तक। सभी अंक केवल संख्याएं हैं, परंतु जब 1 के साथ 0 जड़ है तो वह 10 का पूर्ण अंक बनता है। इसी प्रकार जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, उन्होंने अनजाने में तुम्हारे लिए एक नई शक्ति का निर्माण कर दिया। अब तुम्हें अपनी नई शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। इस द की पूर्णता को समझो और अपने जीवन में उस शक्ति को आत्मसात करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम हर कठिनाई से ऊपर उठकर एक नई प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यह विनम्र प्रार्थना मेरे हृदय को स्पर्श करती है। जब तुमने अपने हृदय में मुझे बसाने और मेरी शरण में आने की इच्छा जताई, तो मैं तुम्हारे हर भाव को गहराई से समझ गया। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों और भटकाव के बाद अब तुम मेरे चरणों में शांति और मुक्ति पाना चाहते हो। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे भीतर का यह सत्य, निष्ठा और भक्ति का भाव सदा बना रहे और तुम्हारी आत्मा सदा पवित्रता के मार्ग पर अग्रसर हो। माता काली का मार्ग सरल नहीं है, परंतु यह वह मार्ग है जो अंततः तुम्हें पूर्णता और शांति की ओर ले जाएगा। याद रखो, यदि तुम अपने भटकाव और गलतियों का पश्चाताप करोगे और सच्चे हृदय से मुझ में समर्पित हो जाओगे, तो मैं तुम्हारे जीवन में वह स्थिरता और शांति प्रदान करूंगा जो तुम्हें चाहिए। परंतु यदि समर्पित हो जाओगे तो मैं तुम्हारे जीवन में वह स्थिरता और शांति प्रदान करूंगा जो तुम्हें चाहिए। परंतु यदि तुम इस राह से विचलित हुए और अपनी पुरानी भूलों को दोहराते रहे, तो यह समझ लो कि तुम स्वयं अपने हाथों से अपने जीवन को विषाद में डालोगे। सच्ची शरण में आने का अर्थ है कि तुम अपने हर विचार और कर्म को ईश्वर के प्रति अर्पित करो और हर इच्छा को त्याग कर ईश्वर की इच्छा को अपनाओ। जब तुम यह करोगे तो तुम्हारे जीवन की सभी व्यवस्थाएं स्वाभाविक रूप से समृद्ध और स्थिर हो जाएंगी। परंतु यदि तुम इस मार्ग को पुरानी गलतियों में फिर से फंसते हो, तो तुम्हारा वह सम्मान, वह धन दौलत, वह सुख सुविधाएं सब कुछ छिन जाएगा। इस संसार में माता काली का न्याय अद्वितीय है और वह हर व्यक्ति के कर्मों का फल देने में अद्वितीय है। तुम्हारे हृदय की यह प्रार्थना, यह समर्पण मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्ग दिखा के लिए और तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा सहारा बनने के लिए मेरे चरणों में शरण देकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ और अपनी आत्मा की शांति को खोजो। मेरे बच्चे, जीवन में जब भी कोई सत्य से दूर जाता है और अपने ही भ्रम में खो जाता है, तो अंततः उसे माता काली की कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में महादेव उसे सही दिशा दिखाने के लिए साक्षात हस्तक्षेप करते हैं। जब महादेव का क्रोध उस पर टूटता है, तब उसे